पाकिस्तान के या तुर्की के खिलाफ भारत में सख्त गुस्सा है। भारत ने तुर्की के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बॉयकॉट तुर्की का संकल्प लिया जा रहा है। तुर्की को दगाबाजी की सजा देने का प्रण लिया जा रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है। एक झटके में तुर्की से कारोबारी रिश्ते टूट गए। सेब कारोबारियों ने मंडी में तुर्की से सेब का आयात बंद कर दिया। गर्मी में तुर्की में छुट्टी मनाने का प्लान बना चुके सैलानियों ने टिकट कैंसिल कराने लगे। यहां तक कि देश के बड़े शिक्षा संस्थानों ने तुर्की में को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो तुर्की पर किस तरीके से चोट की जा रही है आप देखिए। आयात निर्यात बंद किया जा रहा है। सेब मंगाना बंद हो चुका है। शिक्षा संस्थानों से रिश्ता तोड़ा गया है और टिकट कैंसिलेशन सैलानियों द्वारा किया गया है। ये बड़ी यूनिवर्सिटी जिन्होंने दूरी बना ली है तुर्की से, जो MOU साइन हुए थे वो अब रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और JNU शामिल हैं। तो अभी तो भारत की जनता ने ही तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार का एक्शन अभी बाकी है, लेकिन तुर्की पर भारी आर्थिक मार शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को खूब धोया। पहले पहलगाम हमले का बदला लिया, आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह किया, फिर पाकिस्तान की हिमाकत पर ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अब बारी पाकिस्तान के मददगारों की है। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। तुर्की के खिलाफ तो पूरा देश खड़ा हो गया। कारोबारियों ने सामानों का बॉयकॉट किया तो लोगों ने तुर्की जाने से तौबा किया। यहाँ तक कि बड़े शिक्षा संस्थानों ने भी एक झटके में सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। देखिए, हमारा देश सक्षम है। जो थोक व्यापारी हैं और ये काफी बड़ी मंडी है फलों की। यहाँ पर काफी फल आते हैं और आसपास के तमाम व्यापारी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। यहाँ पर व्यापारियों का जो फल मंडी के लोग हैं, उन्होंने सीधा फैसला लिया है कि नफा नुकसान नहीं देखेंगे, लेकिन तुर्की से, जिसने हमारे दुश्मन देश की मदद की, उस देश की जिसे जब जरूरत थी तो हमारा देश उसकी मदद के लिए खड़ा था, ऐसे देश के कोई भी सामान अब आयात नहीं किया जाएगा। तुर्की के सेब अब भारत में नहीं दिखेंगे। दिल्ली के पास के फल मंडी में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कुछ दिन पहले तक इस मंडी में तुर्की के सेब का बोलबाला था, लेकिन अब कारोबारियों ने तुर्की का सेब बेचना बंद कर दिया। एक झटके में देश के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में शुमार JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और IGNU ने संबंध खत्म कर लिए। अब शिक्षा को लेकर तुर्की से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ JNU एलमनाई है। NDA को हम एफिलिएटेड टू JNU, CME बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी JNU साथ में खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी तुर्की के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रही है। इसका असर दिखने भी लगा। तुर्की जाने वालों ने अचानक से टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। 2 दिन में भारत से जाने वाले सैलानियों में 60% गिरावट आई। 250 गुना टिकट कैंसिलेशन हुआ। हालात ये हैं कि तुर्की जाने वाले विमानों में किराए में भारी गिरावट हुई। देखिए, ट्रैवल टू टर्की एंड अजरबैजान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। लास्ट ईयर लगभग 2.5 लाख लोगों ने टर्की विजिट किया था एंड 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान विजिट किया था। और अगर आप एवरेज भी पकड़ ले, 50-60 हजार रुपए हर सैलानी वहां पे जाके खर्चा करता है, तो हम टोटल मिला के 3000 करोड़ की बात करें। ये टोटल अमाउंट 3000 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये डेंट टर्की को, अजरबैजान को जरूर मजबूर कर देगा टू इंट्रोस्पेक्ट। ये वही तुर्की है जिसका भारत ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया। जब 2023 में भूकंप में तुर्की बर्बाद हो गया तो भारत ने उसे आबाद किया।
अब ये एहसान फरामोश देखेगा कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। अभी तो लोगों में गुस्सा है, सरकार का एक्शन अभी बाकी है। दगाबाजी की कीमत भी काफी बड़ी होगी। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तुर्की दूतावास से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा था, ब्लॉक लगा था, लेकिन उस पर अब यू टर्न हो गया है, वो वापस आ गए। लेकिन क्या जिस तरीके के अन्य बैन है आयात निर्यात पर और तमाम जो एमओयू साइन किए गए उस पर कोई रिलीफ पॉसिबल है तुर्की के लिए आने वाले वक्त में? देखिए, इस समय तो बहुत मुश्किल लग रहा है नेहा कि किसी भी तरीके का रिलीफ मिलेगा। लोगों के अंदर जो आक्रोश है देखिए, क्योंकि वो एक चीज़ है जो कि कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लोगों को खुद ही इस चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो निर्णय लोग अब ले चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 15% लोग अपनी जो टिकट्स थी उसका या तो रिफंड मांग रहे हैं या कैंसिल कर चुके हैं या फिर डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबका यही कहना है कि अगले आने वाले समय में, अगले 3 से 4 दिन के अंदर उनको उम्मीद ये है कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट आधी हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया है। उनको लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें तुर्की नहीं जाना, हमें अजरबैजान नहीं जाना, उसके बजाय जो बाकी जगह हैं वहाँ की जो रेट्स हैं, वहाँ के जो फेयर्स हैं, उन सब के अंदर एक गिरावट जो है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया। और देखिए, अगर हम बात करें कि कितना झटका लगेगा, 3000 करोड़ रुपए अनुमान लगाया जा रहा है तुर्की को झटका लगेगा और लगभग 4000 करोड़ रुपए अजरबैजान को झटका लगेगा, जब यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो काफी हद तक बंद हो चुका है और जब टूरिज्म यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का झटका अजरबैजान और तुर्की को अगले 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा।